Morning students, today we are going to start the profit and loss account or final account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि हम सारे इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट जिसमें सारे के सारे आपके पास सारे एक्सपेंसेस आएंगे। वो एक्सपेंसेस जो ऑफिस से कंसर्न होंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाले एक्सपेंस आप ट्रेडिंग में ले चुके हो, तो ये खर्चे हमारे सारे किस साइड होंगे, टू साइड पे, और सारी इनकम्स हमारी किस साइड होंगी, बाय साइड पे। अब किस तरह से पहले एक्सपेंस हो सकते हैं, जैसे मैंने किसी को सैलरी दी या रेंट दिया, स्टेशनरी खरीदी, पोस्टेज, टेलीग्राम, इंश्योरेंस, ठीक है। जो खर्चे आपने ट्रेडिंग में नहीं डाले हैं वो सारे के सारे खर्चे आपके यहाँ आएंगे, आपके बैड डेट्स खर्चे प्लस लॉसेस, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट के ऊपर बेस्ड है। और नॉमिनल में हम क्या कहते हैं, डेबिट ऑल लॉसेस, सारे लॉसेस भी इसमें आएंगे और सारे के सारे एक्सपेंसेस भी इसमें आएंगे। जैसे कन्वेंस है, बैंक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, लॉस बाय फायर, कमीशन, डिस्काउंट रिसीव, ट्रेवलिंग, बैड डेट इज़ योर लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे डेबिट में क्या होंगे, लॉस और एक्सपेंसेस, सारे क्रेडिट में होंगे इनकम्स एंड गेन। इनकम और गेन वो कहीं से भी हो रही हो, इनकम जैसे रेंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुई, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आ गया, डिविडेंड हमें रिसीव हुआ है, मिसलेनियस इनकम, कोई भी और किसी भी तरह की इनकम आ सकती है, राइट। अब ये एक अकाउंट दूसरे अकाउंट से कनेक्टेड है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने ये देखा कि हमारे पास क्या निकलता है, इस साइड पे टू ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इट मीन्स अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में गड़बड़ हो गई और वो गड़बड़ आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में भी ऑटोमेटिकली आ जानी है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट गलत निकला होगा। सो बी केयरफुल रिगार्डिंग ऑल दिस। तो लिखेंगे क्या इसको हम, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग जो आया है, अगर वहाँ से लॉस आया होगा तो दैट विल बी कम हेयर, ठीक है। और इसका आंसर भी मेरा नेट प्रॉफिट आ सकता है या नेट लॉस आ सकता है। आप लिखोगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब इसको एक बार प्रैक्टिकल करके करते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी बुक का। इसमें क्या दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट जो है हमारे पास गिवन है, दैट इज़ नेट प्रॉफिट हमारे पास मीन्स प्रॉफिट पहले से दिया है। दिस इज़ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। आपको प्रॉफिट पहले दिया क्योंकि आप तो निकालते ही वो नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपके पास ऑलरेडी 1 लाख है। आपको गेन हुआ, कोई भी इनकम हो रही है आपने बाई साइड डाल देनी है। आपको गेन हुआ किससे, मेडिसिन बेच के, तो 15,000 इज़ योर इनकम, यहाँ डाल दिया। आपको डोनेशन मिली, दैट इज़ योर एक्सपेंस, आपने डोनेशन दी है, सॉरी इसमें डोनेशन दी है हमने, तो 2,000 हमारा एक्सपेंस हो गया। रेंट रिसीव मेरी इनकम है, यहाँ डाल देंगे हम, रिसीव हुआ। और इंटरेस्ट ऑन लोन मैं दे रही हूँ, दैट मीन्स हम इधर डालेंगे। तो यहाँ पे हमने निकालना क्या है, जिसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कहेंगे। पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो सिर्फ खर्चे होंगे जो मैं बिजनेस से कमाती हूँ, इसके अलावा मुझे कहीं और से नहीं आता। जैसे मेरा बिजनेस जिस भी चीज़ का हो, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स का बिजनेस है, लेकिन मैं रेंट कमा रही हूँ, तो वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो प्रॉफिट जो सिर्फ और सिर्फ मेरे जो मैं मेन बिजनेस करती हूँ सिर्फ उससे होता है। लाइक मैंने जैसे आपको बोला है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स करती हूँ, कुछ भी गुड्स हैं जो मैं बेचती है खरीदती हूँ, लेकिन मुझे रेंट मिल रहा है, कमीशन मिल रही है, ये मेरी बिजनेस की इनकम नहीं है। मैं साइड बिजनेस खोले हुए हैं मैंने, वहाँ से इनकम हो रही है, तो वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने जो बैलेंसिंग फिगर निकली वो आपका क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा, राइट। आप इसको बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो साथ में, राइट। उसके अलावा आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपके पास क्या है, 11 क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोहन लाल एज इट प्रिपेयर ऑन 31 मार्च 2020। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले देखो कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ है। उसने बोला है ग्रॉस प्रॉफिट 45% है आपका सेल का, तो 6,50,000 का आपने 45% निकाल लेना है, ठीक है। 45% निकाला, ये 292,500 आ रहा है। और ये आपने यहाँ नहीं लिखना है, इसको आपने यहाँ लिखना है, ये गलती से यहाँ लिखा गया है, आपने इसको सबसे ऊपर लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट को। उसके बाद आपने एक्सपेंस पहले काउंट करना है। कमीशन एंड वेजेस मेरा एक्सपेंस है, सैलरी एंड वेजेस मेरा एक्सपेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आगे वर्ड सैलरी आ रहा है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ P&L, अगर आगे वर्ड वेजेस आ रहा है इट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सैलरी और वेजेस, वेजेस तो जाता है ट्रेडिंग में और सैलरी जाता है और P&L में। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम वेजेस अकेला लिखा है तो वहाँ जाता है, और सैलरी अकेला लिखा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। यहाँ सैलरी एंड वेजेस इकट्ठा लिखा है तो हम कहाँ डालेंगे, सबसे आगे वाला वर्ड देखना है आपने क्या है। अगर आगे वाला वर्ड जो है आपके पास सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे, अगर आगे वाला वर्ड वेजेस है तो उसको ट्रेडिंग में डालोगे। नाउ आपके पास है कमीशन, दैट इज एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, बैड डेट एक्सपेंस है, आपने ब्रोकरेज दी है वो एक्सपेंस है। ब्रोकरेज इज लाइक कमीशन देना किसी को, ठीक है। आपके पास दो ही इनकम हुई है, एक रेंट रिसीव और एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ योर इनकम। चेक कर लो, आपके सारे एक्सपेंस हो गए हैं,
अब आपने करना क्या है, आपने ये सारे एक्सपेंस में सबको इन तीनों को एडअप कर देना है, 29,250, 15,000, 17,000, इनमें से सारे ये चीज़ें हमने क्या कर देनी है माइनस। तो दिस इज़ योर, ये भी इंक्लूडिंग दिस वन ऑल्सो, और आपका ये आंसर आएगा। मीन्स 3,24,500 में से जो इसका टोटल आया इन तीनों का, इनमें से ये सारी चीज़ें इस पर मैं सर्कल कर रही हूँ, यहाँ तक आपने माइनस कर देनी है। तो देन यू विल गेट दिस वन इज़ योर आंसर। इसको लिखोगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आई होप कि आपको ईजी लगा हो और समझ आया हो। थैंक यू।